प्रिय छात्रों, जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यूनिट 3 है उसका चैप्टर जो एल्केन है, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अभिक्रियाशीलता एवं वरण क्षमता, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको हम इसमें एक एग्जाम्पल ले रखा है आइसोब्यूटेन की क्लोरीन तथा ब्रोमीन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है और किस प्रकार से जो उत्पाद बनते हैं, या आइसोब्यूटेन का ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ में किसके साथ में इसकी क्रियाशीलता अधिक है और किसके साथ में इसकी रिएक्टिविटी या वरण क्षमता अधिक है। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे इसमें आइसोब्यूटेन का क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया दे रखी है। जब हम आइसोब्यूटेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो इसमें हमारा आइसोब्यूटिल क्लोराइड और तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसा कि इस अभिक्रिया में ये साफ दिखाई दे रहा है, ये हमारी आइसोब्यूटेल है और आइसोब्यूटेन की जो अभिक्रिया में हमारा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड और तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड 2 उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। ठीक यह अभिक्रिया अगर ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो इसमें भी आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड और तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसमें स्पष्ट है इस अभिक्रिया में कि जो इसमें ऊपर वाला क्लोरीन के साथ में आइसोब्यूटिल क्लोराइड का जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो 36% प्राप्त हो रहा है, लेकिन यह नीचे ब्रोमीन के साथ में सिर्फ 1% उत्पाद प्राप्त हो रहा है। आइसोब्यूटेन का जो क्लोरीन के साथ में जो तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है वो 64% प्राप्त हो रहा है और नीचे आप देख रहे हैं कि तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड 99% प्राप्त हो रहा है। अतः इससे स्पष्ट है कि आइसोब्यूटेन की क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में जो अभिक्रियाशीलता है या जो वरण क्षमता है, या इसे हम रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी कहें, ये भिन्न भिन्न होती है। निम्न क्रिया से स्पष्ट है कि आइसोब्यूटेन के क्लोरीन व ब्रोमीन से प्राप्त उत्पाद भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। ब्रोमीन से प्राप्त उत्पाद तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड 99% बनता है। जैसा आप अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि ये वाला जो उत्पाद है वो 99% प्राप्त हुआ है, जबकि आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड नगर प्राप्त होता है ये वाला है बिल्कुल 1% के आसपास, मतलब अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। ऐसा ब्रोमीन की आइसोब्यूटेन के तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु की बहुत उच्च वर्ण क्षमता के कारण है। ये इसलिए होता है कि जो हमारा ब्रोमीन है उसकी जो आइसोब्यूटेन के साथ में जो तृतीयक हाइड्रोजन है, तृतीय हाइड्रोजन का मतलब ये जो हाइड्रोजन इस पर जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन के प्रति इसकी जो रिएक्टिविटी है या जो इसकी वर्ण क्षमता है वो बहुत अधिक है। इसीलिए जो ब्रोमीन है वह तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड के रूप में उत्पाद प्राप्त होता है, या तृतीयक कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ता है। इसीलिए इसमें 99% तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है और 1% आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ये हमारी हुई रिएक्टिविटी की बात, वर्ण क्षमता की बात। विभिन्न हैलोजनों की एल्किन के प्रति क्रियाशीलता का जो क्रम है, क्रियाशीलता क्रम जो इस प्रकार है, फ्लोरीन, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनकी जो क्रियाशीलता है सबसे अधिक होती है किसकी होती है? फ्लोरीन की है, उसके बाद क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है और फिर आयोडीन की है। तो इसका मतलब है क्लोरीन की परमाणु की अपेक्षा ब्रोमीन परमाणु बहुत कम क्रियाशील है, बहुत ही कम क्या है, जिसकी सेलेक्टिविटी बहुत ही कम है। समान प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकर्मक जितना कम अभिक्रियाशील होता है वह उतना ही अधिक आक्रमण स्थान के लिए वर्णनात्मक हो जाता है। ये जो हमारा ट्रेंड दे रखा है इसमें जो क्लोरीन और ब्रोमीन से दे रखा है, क्लोरीन की जो क्रियाशीलता है वो ब्रोमीन की अपेक्षा अधिक है। इसका मतलब ब्रोमीन की जो वर्ण क्षमता है या जिसको अपन बोलते हैं रिएक्टिविटी, वह क्लोरीन की अपेक्षा अधिक होगी। अतः एल्केन के तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु के लिए ब्रोमीन तथा क्लोरीन की वर्ण क्षमता की दर क्रमशः, ये जो दर दे रखी है क्रमशः 1600, 82 और 1, और जो क्लोरीन के लिए दे रखी है 5, 3, 8 और 1। इसका मतलब जो वर्ण क्षमता की दर है वो ब्रोमीन के लिए सबसे अधिक दे रखी है। किसके लिए? तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अतः ब्रोमीन की उच्च वर्ण क्षमता की व्याख्या उसकी कम क्रियाशीलता और संक्रमण अवस्था सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। ऐसा क्यों? इसका नीचे इसमें स्पष्ट दे रखा है।
जैसा आप इसमें देख रहे हैं, आइसोब्यूटेन के क्लोरीन के निम्न प्रकार से होता है। इसमें दो प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक और तृतीय का क्लोरीन परमाणु द्वारा अपहरण होता है। दोनों हाइड्रोजन परमाणु से एक एल्किल मुक्त मूलक और तृतीय एल्किल मुक्त मूलक बनते हैं। दोनों ही पद ऊष्माक्षेपी हैं। इसमें संक्रमण अवस्था में आइसोब्यूटेन का CH बंध बहुत कम मात्रा में टूटता है, क्योंकि संक्रमण अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है। अतः संक्रमण अवस्था में एल्किल मुक्त मूलक प्राथमिक और तृतीय के लक्षण बहुत कम पाए जाते हैं। ये जो अभिक्रिया दे रखी है, इस अभिक्रिया को आप आसानी से ऊपर से समझ सकते हैं। ये हमारा आइसोब्यूटेन दे रखा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इसमें ये हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये जिसे हम संक्रमण अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में आप सबसे पहले ये रिएक्शन देखेंगे कि इस रिएक्शन में जो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है वो 64%, आइसोब्यूटिल क्लोराइड 36% प्राप्त होता है। इसकी जो संक्रमण अवस्था है या इसकी जो अभिक्रिया है वो निम्न प्रकार होती है, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट दोनों में जो प्राथमिक रेडिकल है और तृतीय रेडिकल की संक्रमण अवस्था इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। अगर ठीक यही अभिक्रिया आइसोब्यूटेन की ब्रोमीन परमाणु के साथ कराई जाती है तो दोनों प्रकार के हाइड्रोजन प्राथमिक और तृतीयक हाइड्रोजन जो एक ही पद में होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसमें भी संक्रमण अवस्था देरी से स्थापित होती है, अतः आइसोब्यूटेन का CH बंध काफी मात्रा में टूट जाता है। तो ये दोनों की जो संक्रमण अवस्था है उस संक्रमण अवस्था के आधार पर इसको आसानी से समझा जा सकता है। कुल मिला के इस अभिक्रिया में जो हमारी आइसोब्यूटेन की जो अभिक्रिया है, अगर इसकी हम अभिक्रियाशीलता और वर्ण क्षमता क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में देखते हैं तो ब्रोमीन की जो वर्ण क्षमता है या रिएक्टिविटी है वह अभिक्रियाशीलता के से अधिक पाई जाती है, जबकि क्लोरीन की जो क्रियाशीलता है वह वर्ण क्षमता से अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से आइसोब्यूटेन के द्वारा क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया कराने पर स्पष्ट होता है कि ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, स्थायी उत्पाद प्राप्त होता है, और क्लोरीन के साथ में कराने पर दोनों ही जो उत्पाद हैं वो 50 और या इसको माने अपन 40, 60 या 35, 70 के आसपास ये उत्पाद प्राप्त होते हैं।